हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, मेरी वीडियो ये वाली जो है थोड़े दिन बाद आ रही है, लेकिन आगे से ये कोशिश होगी कि आपको रेगुलर स्ट्रेटजी के साथ-साथ आपको कंटेंट की क्लास आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है ना? और ये उस पहल में एक पहला कदम मैंने उठाया है कि आज जो हम लोग शुरू करेंगे, ये अपनी स्ट्रेटजी से शुरू करेंगे कि किस तरीके से आगे हम लोगों को काम करना है। सेम वही तरीका आपको अपनाना है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि हमको तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगी, जबरदस्त होगी। वीडियो के लास्ट में आपको लगेगा कि आपने एक बहुत बेहतरीन तरीका सीखा है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है ना? और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, आपको पता ही है कि यूपी टेट की डेट आपकी आ चुकी है, जुलाई के फर्स्ट वीक में होनी है। 2, 3 और 4 जुलाई को 3 दिन में इसकी परीक्षा होनी है। और उसके बाद ये भी संभावना बन रही है कि आपके सुपर टेट की वैकेंसी भी कुछ आ सकती है। ठीक है? हमारे बहुत से साथी हैं जो ये कहेंगे कि अरे! नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं भी मानता हूँ, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये लगता है कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि अगर आ गई तो क्या करेंगे आप? है ना? हो सकता है कि 2026 के लास्ट में ही मिल जाए, क्योंकि आयोग अच्छे से अपना काम कर रहा है। और अगर नहीं मिलता है तो 2027 के स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है, क्योंकि चुनाव भी है। फिर चुनाव की बात आती है कि सर चुनाव 2022 में भी था, नहीं आई वैकेंसी। हाँ, बिल्कुल नहीं आई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो करिए। आपको कोई लिखित रूप में नहीं दे सकता, लेकिन एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब की बार चांस बनता है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें रही अलग। अब हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक पर कि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप दोनों तैयारी कर सकते हैं एक साथ में? आपको 120 प्लस स्कोर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? कौन-कौन सी आपको किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना? कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है जहाँ पर आपको इतने सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, वो चाहे एक्सपीरियंस्ड हों या ना हों, आप भ्रमित हो जाएँगे उसमें। तो ज़रूरी ये है कि आपको एक जो है अनुभव के साथ गाइडेंस मिलना चाहिए और सही दिशा में गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना? तैयारी हर कोई कर रहा है, सफल वही होता है जो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी और एक सही दिशा में तैयारी करता है, वही सफल होता है। और मैं इसीलिए आप लोगों से जुड़ा हूँ। देखिए, कंटेंट तो आपको बहुत सारे मिल जाते होंगे, लेकिन सही दिशा कहाँ से मिलेगी ये आपको देखना होता है। तो अगर आप यहाँ जुड़े हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी दिशा बिल्कुल भटकने वाली नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट दोनों एक साथ तैयारी करेंगे और दोनों में अगर 120 प्लस ले आते हैं, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल आप ला सकते हैं, ठीक है ना? तो जितने हमारे साथी हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, एक विश्वास के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने पिछली दोनों सुपर टेट परीक्षाएँ दी हैं, दोनों में मेरे 120 प्लस मार्क्स थे, जबकि पहली बार ऐसी परीक्षा हुई थी। यूपी टेट में भी वही हाल रहा है, ठीक है ना? तो आप निश्चिंत होकर के मुझसे जुड़ सकते हैं, हमारे स्टडी शाला परिवार से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, शुरू करते हैं। जुड़ने की बात है तो कैसे जुड़ेंगे, ये एक आपके पास क्यूआर कोड है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप गूगल लेंस ओपन करिएगा और वहाँ पर जाकर के इसे स्कैन करेंगे तो एक लिंक ऊपर शो करेगा, उस पे क्लिक करेंगे तो जितने प्लेटफ़ॉर्म है आपको सारे लिंक वहाँ पर मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो चलिए, अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। अब बात आती है कि सर क्यों जॉइन करें? तो देखिए, ये तो आपका जो है, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, जिस फैमिली पर देख रहे हैं, ये वो है, ठीक? टेलीग्राम पर आपको टेस्ट प्रॉपर मिलते हैं। व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है, वहाँ पर भी आपको कंटेंट प्रोवाइड होते हैं, जैसे क्वेश्चंस वहाँ पर भी डलते जाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर दी जाती है। और इंस्टाग्राम पर भी आपको शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। सेम आपको यहाँ पर भी सारे प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेंगे, ठीक है ना? तो जहां भी आप अपडेट हो पाइए उसे जरूर ज्वाइन करिए, ताकि हमसे आप अच्छे से जुड़ पाए। चलिए, अब हम लोग अपना एक एक टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है ना? मैंने आपके कमेंट से भी जो आपके प्रश्न है मैंने उसको भी उठाया हुआ है। और इस वीडियो को देखिए, जब मैं इस तरीके की वीडियो कोई आप लोगों को देता हूं ना, तो वो थोड़ा सा लंबी हो जाती है। कारण ये है कि जब एक स्ट्रेटजी सही दिशा में होती है, तो समझने में समय लगता है, उसको समझाने में समय लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ही बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आप उन बारीकियों को नहीं समझेंगे, स्ट्रेटजी तो 2 मिनट वाली भी हो जाती है, लेकिन वो आपके लिए सही होगी कि नहीं होगी, ये मायने रखती है। तो यहाँ पर जो हम तरीका अपनाएँगे, वो आपके लिए एकदम बेहतरीन होगी। तो वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। और वीडियो में एक नीचे हाइप का सेक्शन होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप ज़रूर करिएगा। चलिए, आइए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये मुझे मिला कि यूपी टेट से जैसे पहले ही यूपी टेट, सीटेट हमारे पास है, तो क्या उसको दें या ना दें? ठीक है? तो मैं ये कहूँगा
कि अगर आप एक अध्यापक हैं और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप दीजिए, ठीक है ना? तब तो आपको देना ही है। और अगर आप एक प्रतियोगी हैं, आपको सुपर टेट देना है, तो भी आप तैयारी करिए, यूपी टेट जरूर दीजिए। कारण मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहले बात तो यह है कि आपका स्कोर बदल जाएगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है ना? दो ऑप्शन है ना यहाँ, हाँ देना चाहिए, नहीं नहीं देना चाहिए। देखिए भाई, जाहिर सी बात है कि अब आपका सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, वो आजीवन वैलिड है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। अगर आप नहीं देंगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप यूपी टेट देते हैं, आपके यूपी टेट में अच्छे स्कोर आते हैं, तो सुपर टेट के लिए आपका कॉन्फिडेंस जानते हैं क्या होगा, यहां से यहां जाएगा और आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी। इसलिए आप यूपी टेट जरूर दीजिए। अब आप कहेंगे सर इसके लिए अलग से तैयारी करें या कैसे तैयारी करें, इस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। अगर आप यूपी टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूपी टेट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा टॉपिक है कि क्या 120 प्लस स्कोर किया जा सकता है, ये चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए क्या होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट कंटेंट, बेस्ट तरीका आपका होना चाहिए जिससे आप कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर मैं जितना आपको बता रहा हूं, आपने इतना किया तो 120 आप जरूर करेंगे, इस पे कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और उसके लिए कितना समय चाहिए होगा भाई, तो अगर देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम कोरे कागज हैं, कक्षा 1-2 के बच्चे हैं, पहले से आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा है और आपका जो मानसिक स्तर है वो एक अच्छे लेवल पर है, आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं। और जो हमारे अध्यापक बंधु हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग अगर कंटिन्यूअस तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप लोग भी 100 प्लस बड़े आराम से कर ले जाएंगे, इतना समय बाद अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तब भी, ठीक है ना। तो अभी यूपी टेट के लिए आपके पास 4 महीने हैं, ठीक है ना। और इन 4 महीनों में अगर आप जम के तैयारी कर गए तो यकीन मानिए कि आपका 120 प्लस स्कोर आना ही आना है। हमारे बहुत से साथी हैं जिनका 120 प्लस स्कोर ऑलरेडी है, तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। बाकी आप तैयारी करते रहिए। आगे अगर हम बात करें कि क्या यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है, देखिए ये बहुत जरूरी टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर करेंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। जानते हैं ना कि एकदम निचले स्तर से कठिनाई स्तर बढ़ता हुआ जाएगा, आपके सवालों का स्तर जो भी है वो बढ़ता हुआ जाएगा और आपको और मजा आता जाएगा। चलिए, सबसे पहली चीज ये है कि क्या यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी एक साथ हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। मैंने कई बार बताया है कि किस तरीके से हो सकती है, मैं आपको सिलेबस का कंपैरिजन एकदम विस्तृत तरीके से दूंगा, वो अलग से मिलेगा। ऐसा नहीं है आपकी क्लास रोक के, आपकी क्लास कंटेंट वाली चलती रहेगी और बीच में ये मिलेगा, ठीक है ना। समझिए क्यों देनी चाहिए, कि जो है आपका जो पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है वो लगभग मैच करता है, ठीक है ना। इसलिए आप अगर एक चीज की तैयारी करते हैं तो आपकी दोनों चीजें तैयार हो रही हैं, ठीक है ना। अब समझिए कैसे बराबर है, ये समझिए सुपर टेट और जो आपका यूपी टेट है, उस उन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिलता है हमें। देखिए विषय की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका यूपी टेट अगर है भाई, तो यूपी टेट में आपका हिंदी सीडीपी, यहां पर आपका एसएसटी आता है केवल, ठीक है ना। इसमें करंट अफेयर्स नहीं होता यूपी टेट में। मैथ्स आता है, संस्कृत या अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। और ये नीचे का पार्ट आपके यूपी टेट में नहीं होता, यहाँ देखिए ब्लैंक छोड़ा गया है। 150 नंबर का आपका है। अब संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक हिस्सा आपको करना होता है। सुपर टेट में यही एक अलग चीज हो जाती है, आपको हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पढ़ने होते हैं, जो कि आपके कितने कितने नंबर के होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं। यही चीज आपको थोड़ा सा अलग कर देती है। अब समझिए कैसे, अगर आपने यूपी टेट में संस्कृत लिया है तो आपका 10 नंबर संस्कृत तैयार हो गया, अंग्रेजी अलग से पढ़नी पड़ेगी, वो तो यूपी टेट देने के बाद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने संस्कृत लिया है, अंग्रेजी लिया है, तो आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, वो उसके बाद पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी आपको दोनों में पढ़नी है, सीडीपी दोनों में, एसएसटी दोनों में पढ़नी है, मैथ्स दोनों में पढ़नी है। वो अलग बात है किसी में 20 नंबर का है तो किसी में जो है 30 नंबर का है, वो अलग बात है, आपकी तैयारी हो ही जाएगी उसमें। अलग आपको सुपर टेट के लिए आपको साइंस, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये 3 चीजें आपको अलग से पढ़नी है भाई। ये 3 चीजें कितने नंबर की, 20 नंबर की। अब आप इसमें समझिए कि आपके कितने नंबर के तैयार हो रहे हैं यूपी टेट के साथ, इस पे मैं कई बार बात कर चुका हूं, ठीक है ना। जो आपके सुपर टेट में करंट अफेयर्स आते हैं वो लगभग 15 नंबर के आते हैं, ठीक है। आप यहां साइंस का जोड़ लीजिए 10 नंबर, आप कंप्यूटर 5 नंबर जोड़ लीजिए, 5 नंबर रीजनिंग जोड़ लीजिए, ठीक है। हिंदी सेम है, सीडीपी सेम है, एसएसटी सेम है, मैथ सेम है, संस्कृत सेम है। आप अंग्रेजी को अगर अलग करते हैं लैंग्वेज में से एक, तो 30 नंबर आपको यहां से
30 नंबर कह रहे हैं, 10 नंबर आपका यहां से अलग होता है। तो कितना हो गया भाई, 10 20 30 10 40 5 45, 45 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। वो किसके लिए आ रहा है भाई, वो ऐसे बच्चों के लिए आ रहा है जो कि यहां पर करंट अफेयर्स नहीं तैयार कर रहे होंगे वर्तमान में, या अंग्रेजी जिनकी वीक होगी, या विज्ञान, विज्ञान में भी अगर बात करें तो यूपी टेट के लिए आपको 1-2 नंबर का पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। 100 प्लस तो आपका वैसे ही तैयार हो रहा है, अगर आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं तो 100 प्लस तैयार हो रहा है, तो कहीं आप कंफ्यूज मत होइए। और ये भी पार्ट देखिए, छोटे छोटे पार्ट हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। करंट अफेयर हटाइए तो आपके 30 नंबर केवल ऐसे बचते हैं कि अलग होते हैं, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अगले 4 महीने जो होंगे वो आपको गायब होकर के पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें आप यारी दोस्ती और ये सब निभाना बंद कर दीजिए, वो आप एकदम जम के तैयारी करेंगे। और उसमें आप क्या करेंगे भाई, आप अपना जितना भी तैयार कर पा रहे हैं, 105 नंबर जो भी आपका तैयार हो रहा है, एकदम इतना तैयार कर दीजिए कि सुपर टेट में उसे छूने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो आप दोनों एक साथ तैयार कर सकते हैं। पहले यूपी टेट को टारगेट करते हैं, उसके बाद साथ में सुपर टेट आपका टारगेट हो ही रहा है। तो जो भी क्लासेस चलेंगी हमारे साथ यहाँ पर, वो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों को ध्यान में रखकर चलेंगी, दोनों के सिलेबस को कंबाइन करके चलेंगी। तो आप अगर एक बार पढ़ रहे हैं तो दोनों आपका तैयार होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मैंने पहले बताया था कि वीडियो आपकी लंबी रहेगी, ठीक है ना, तो आप थोड़ा इत्मीनान से इसको सुनेंगे। अब देखिए, तैयारी शुरू करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपके पास सबसे पहली चीज है सिलेबस होना चाहिए, ठीक है ना। और सिलेबस भी कैसा होना चाहिए, मैंने बताया था टॉपिक वाइज होना चाहिए। अब यहीं से आज का आपका काम शुरू होता है, ठीक है ना। आज अभी इसी टाइम आप पेन पेपर, वीडियो खत्म होगी इसके बाद आप पेन पेपर उठाएंगे, तुरंत पेन पेपर उठा करके आप काम में लग जाएंगे। अब आपका काम यहां पर समझिए क्या है। मैंने बताया कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, लेकिन कैसा सिलेबस होना चाहिए, क्या जो आपको सरकारी रिजल्ट पे या ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है एक पेज में, क्या वो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं सर, ठीक है ना। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जैसे हिंदी है, मैथ्स है, ठीक है ना, या आपका सीडीपी है, तो आज ही आप एक काम करेंगे, आप पेपर उठाएंगे, ठीक है ना। अभी एकदम आपको कर लेना है, आज छोड़ना नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूं, पेपर उठाएंगे और आप टॉपिक नोट करेंगे, एक एक टॉपिक नोट करेंगे, ठीक है। और टॉपिक ऐसे नोट करिए, भले 2-3 पेज लग जाए एक विषय का लिखने में, भले 2-3 पेज लग जाए। मान लीजिए आपने यहां टॉपिक नोट किया वर्णमाला, क्या नोट किया, वर्णमाला नोट किया, ठीक है। अब जब आपने वर्णमाला पढ़ लिया, ध्यान से समझिएगा, जब आपने वर्णमाला पढ़ लिया, अब आपको पता है कि उस वर्णमाला में कितने कितने जो है आपके कौन कौन सी चीजें आपने पढ़ी हैं। आपने चैप्टर का नाम नोट किया, अब इसमें क्या क्या आपने पढ़ा। जब आप ये देख लें क्या क्या पढ़ा, तो अब इसी पेज पर यहीं आप मेन मेन चीजें तीर लगा के लिख लें, ठीक है ना। वर्णमाला के टॉपिक आप तीर लगा करके यहां लिख लीजिए। अब जानते हैं क्या होगा, एक पेज आप खोलेंगे, इन चीजों पर जब आपकी नजर जाएगी तो वो 1 मिनट में आपके दिमाग में चीजें घूम जाएंगी, यहां तक घूम जाएंगी कि जिस पेज पे आपने लिखा होगा वो पेज आपके सामने दिख जाएगा। आपके नोट्स में जिस भी पेज पे लिखा होगा वो पेज यहां पर आपको दिखने लगेगा, दिमाग में एक छवि आपकी बन जाएगी। और यही चीज आपको हर टॉपिक के साथ करना है, वो चाहे हिंदी हो, गणित हो, आपका ईवीएस हो, या आपका सीडीपी हो, सबके साथ यही करना है, ठीक है ना। तो ये आप सिलेबस इस तरीके से आप बनाएंगे, और जो चैप्टर आप कवर कर लीजिए उस पे निशान जरूर लगाइए, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए कि मैंने इसको पढ़ लिया। जिस दिन आपके सारे टॉपिक हाईलाइटेड हो गए ना, उस दिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि अरे अब तो बढ़िया, एकदम जबरदस्त। और टॉपिक कैसे पढ़ने हैं मैं आगे बात करूंगा उस पे। आज की वीडियो इसी पर बेस्ड होगी, लेकिन यकीन मानिए पूरी वीडियो देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये क्यों पढ़ते हैं भाई, ये क्यों देते हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा चैप्टर, ठीक है ना, कौन सा चैप्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप 2-3 साल के पेपर देखते हैं तो वहां आपको पता चलता है किस चैप्टर से ज्यादा और बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें, तद्भव तत्सम से कम 2-2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं हर बार। वर्णमाला से एक प्रश्न फिक्स है, तो आप ये समझिए, आप कहेंगे वर्णमाला इतना बड़ा एक प्रश्न के लिए, तो आप ये भी समझिए कि 20 नंबर में, 30 नंबर में अगर एक नंबर आपका फिक्स होता है एक चैप्टर पढ़ लेने से, तो एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ डालिए। रस छंद अलंकार से प्रश्न आते हैं, पढ़ डालिए।
कुछ मत छोड़िए, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितना जरूरी है और किस लेवल तक पढ़ना है, ये आपको पता चलता है। प्रीवियस ईयर जब आप हल करते हैं ना, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बढ़िया है, मैंने अच्छी तैयारी की, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है नोट्स। अब फिर वही बात आई कि नोट्स बनाएं कैसे, लिखें कैसे, है ना। नोट्स आपको चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए। अब आप बुक से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, क्लास से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, आप देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप पहले, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। मैं नहीं कहता, यही हमारी ही वीडियो देखिए, आपको जहां समझ में आता हो वहां से देख लीजिए। आप पहले वीडियो देखिए, को नोट डाउन करिए शॉर्ट में, ठीक है ना। उसके बाद उस चैप्टर को बुक से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो छूटी रहती हैं, हर किसी की क्लास में छूटती हैं, उसे आप वहां से नोट कर लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी एक क्वेश्चन को लेकर के फंस जाते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने हल किया, ये हमारे नोट्स में नहीं है, अब उससे डिस्टर्ब हो गई कि क्या हमने जो पढ़ा वो सही है कि गलत है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे भाई, जो नई चीज मिले अपने नोट्स में लिख लीजिए ना, तभी तो एक बेहतरीन नोट्स आपका बनेगा। को लेके परेशान नहीं होना है, बल्कि उसको ऐड करते हुए चलना है। ठीक, तो नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं। आप क्लास देख लीजिए कहीं से, उसके बाद अपने बुक से पढ़ लीजिए एक बार, आपका नोट्स तैयार है। आपको बेस्ट बुक भी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये आपके पास जरूरी चीज है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर बढ़ना तो है, ठीक है ना, लेकिन प्लान कैसे करें, इतना सारा है, इतना ढेर सारा है, कैसे उसको पढ़ जाए। बहुत सारा हो जाता है, नहीं पढ़ मिलता है, ठीक है। यहां पर एक समस्या और आती है, जैसे मान लीजिए हिंदी आप पढ़ रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, अब संस्कृत छूट रही है या अंग्रेजी आपकी छूटने लगी या एसएसटी का पार्ट छूटने लगा, तो आप परेशान हो जाते हैं, सर क्या करें। तो वहां पर दो चीजें आपके मन में चलने लगती हैं। क्या चलती हैं कि पहली चीज तो मन भटकता है, जब पढ़ने बैठते हैं ना, मन कैसे भटकता है, जरा सा एक नोटिफिकेशन आ गया, तुरंत क्या करेंगे, खट से उसको खोल के देखने लगेंगे। तो पहला काम करिए, मोबाइल के नोटिफिकेशन आप ऑफ कर दीजिए। दूसरी चीज है, जरा सा समय मिला, मान लीजिए आपने आधे घंटे पढ़ लिया, अब मन में आया थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। आराम करने का मतलब क्या है, आराम करने का मतलब है कि आपने आंख बंद किया, जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार मन में ही रिवाइज कर सकते हैं। आराम किसको देना है, दिमाग को जितना चलाएंगे ना, वो सोएगा जब, रात में सोएंगे आप, तो वो आराम कर लेगा। जितना उसको चलाएंगे, जितना उस चीज पे घुमाएंगे, उतना ही ज्यादा वो तेज होता जाएगा, शार्प होता जाएगा। आपको दिमाग चलाते रहना है। आराम देना है अपनी आंखों को पहले। और अगर आप 5 मिनट के लिए रेस्ट कर रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, तो आंखों को तो आराम मिला ही नहीं, वो तो भटकती रहेंगी और ज्यादा। और अगर आप मोबाइल चलाते हैं, तो ये समझिए कि आपने रील खोल दी, देखने लगे, 5 की बजाय 50 मिनट चला जाएगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। और रील देखने का सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूँ, रील देखने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। कारण ये है कि आपके दिमाग को लत लग जाएगी इस चीज की कि हर 10 सेकंड 15 सेकंड पे एक नई चीज मुझे मिले, नया एंटरटेनमेंट मिले। इसलिए हमारा मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, हमारा मस्तिष्क जो है वो हमेशा नई चीजें खोजेगा, एक चीज में वो स्थिर हो ही नहीं पाएगा। ये रील देखना बंद करिए, ठीक है ना। तो ये सब बंद करेंगे आप। दूसरी चीज ये है कि एक विषय पढ़ते हैं तो दूसरे विषय पे मन भटकने लगता है कि यार हिंदी पढ़ रहे हैं, एसएसटी छूट रहा है, उसको कैसे तैयार करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो आइए उसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर समझिए कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। आपने कह दिया कि 8 से 9 में हिंदी पढ़ूंगा, तो हिंदी ही पढ़ूंगा, और 8 से 9 ही पढ़ूंगा, अगर 9 से 10 हो गया तो नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह प्लान बनाया कि 4 बजे उठ के पढ़ूंगा और 4 बजे उठ नहीं पाया, तो क्या होता है, फेल हो जाता है प्लान। अब 4 बजे अगर नहीं उठ पाया, 5 बज गया, तो मन में इतनी गुस्सा आती है कि अरे यार, अब आज नहीं उठ पाया तो अब उठूंगा ही नहीं, अब कल से शुरू करूंगा नहीं। आप सोचिए कि आपका 1 घंटा केवल गया, 4 से 5, 1 घंटा गया है केवल, और आप बर्बाद क्या कर रहे हैं, पूरा दिन, है ना। तो आपको करना ये होता है, सबके साथ होता है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मेरे साथ भी ये हो रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि पूरा दिन बेकार चला जाता है, फिर नहीं करना है ऐसा। अगर थोड़ा समय बर्बाद गया, तो आप, चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी शुरू करिए, और जितना आप कवर कर पाइए कर लीजिए, ताकि अगले दिन तो आपको राहत रहेगी ना इस चीज से। ये ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है ना। तो आप समझिए, एक टाइम टेबल बनाना है आपको। टाइम टेबल किस तरीके से, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि आप उसी में उलझ जाइए।
अब आपके पास 4 महीने बचे हैं यूपी टेट के लिए, तो आप मान के चलिए कि 6 से 7 घंटे आपको रेगुलर पढ़ने ही है। और अगर आप केवल तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप जितना समय झोंक सकते हैं झोंक दीजिए। मैं मिनिमम को लेकर के चल रहा हूँ 6 से 7 घंटे, ठीक है ना? अब अगर आपने हिंदी कभी भी पढ़ी है तो आपको कितना चाहिए समय इसमें? आप अगर 1 घंटा अभी से चल दे रहे हैं, इसको पढ़ ले रहे हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आप कॉम्पिटिशन की तैयारी में हो तो आपको सीडीपी नहीं पढ़ी है आपने, तो इसको 2 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है ना? मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो 1 घंटा पर्याप्त है, ठीक है ना? और देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कवर करेंगे। संस्कृत आपकी है, संस्कृत 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब एसएसटी को कैसे टारगेट करना है, एसएसटी में से 2 सब्जेक्ट कोई उठाइए और 1-1 घंटा दोनों पढ़िए, ठीक है ना? ये अपने टाइम के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इतिहास उठा लिया, 1 घंटा कर लिया, और आपने जो है यहाँ संविधान उठा लिया, 1 घंटा कर लिया। अब आपका कितना हो गया भाई? 2, 2 4 और 2 6 घंटे का शेड्यूल आपका बन गया। एक 7 घंटे का यहाँ। अब अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं केवल, आप जो है आपके पास समय पर्याप्त है, तो आप क्या करेंगे? आप इसी में समय बढ़ा लीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट वीक लगता हो, उस पे आप टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। ये टाइम टेबल आपका एकदम सेट हो जाना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। और कैसे, देखिए, अब आप कहेंगे सर 1 घंटे में मैं क्या पढ़ पाऊँगा? बिल्कुल आप पढ़ पाएँगे। उस 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो मैं आपको सिखाऊँगा यहाँ पर। 1 घंटे को कैसे आप इतना क्वालिटी वाला बनाएँगे ना कि उसी में आप 1 घंटे में तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। कैसे? समझिए। मान लीजिए आपकी मैथ अच्छी है, ठीक है ना? एक चैप्टर आपको तैयार करना है, लाभ-हानि। लाभ-हानि तैयार करने में आप कितना दिन लगा सकते हैं, कितने घंटे? तो यकीन मानिए कि अगर आपने 3 घंटे पढ़ लिए, तो आपका लाभ-हानि चैप्टर एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? 3 घंटे मतलब ये आपका कितने दिन हो गया? 3 दिन हो गया। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में यही होता है। एक टॉपिक 3 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? अब 1 दिन आप इसमें रखिए रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए। 1 दिन किसके लिए रखिए? रिवीजन डेली होगा। प्रैक्टिस के लिए रखिए 1 दिन। 4 दिन में 1 चैप्टर। आपके कितने होंगे? 20 चैप्टर होंगे। 20 चौक 80 दिन। 80 दिन में आप एकदम बेहतरीन तरीके से एक चैप्टर आप पढ़ सकते हैं 80 दिन में। ठीक है ना? ये सारी चीजों के लिए मैं बता रहा हूं, सबके लिए। और यहां जैसे आपने संविधान और इतिहास उठाया, अब इतिहास में आपको ज्यादा ध्यान देना है मॉडर्न पर, ठीक है ना? और मॉडर्न हिस्ट्री का मैं बता रहा हूं कि अगर आप जो है 15 डेज भी इस पे दे दीजिए, 15 दिन अगर आप देते हैं, तो यूपी टेट सुपर टेट के लिए मॉडर्न हिस्ट्री एकदम ऐसे आपकी जबान पर रट जाएगी, कहीं हिलेगा ही नहीं, एक भी नंबर नहीं जाएगा कहीं। यकीन मानिए, यहां पर क्लास दूंगा मैं उसकी, 2-3 क्लास में खत्म कर दूंगा, और आप वही पढ़ लीजिए, क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। ठीक है ना? सेम आपके संविधान में 1 महीना अगर आप देते हैं इसको, ठीक है ना? 1 महीना दीजिए, या आप इसको अगर मान के चलिए कितने चैप्टर आपके 25 चैप्टर हैं, 2 दिन में 1 चैप्टर बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप इस पे 50 दिन देते हैं, मैंने कम बताया है, आप 80 दिन दे दीजिए ना, कहीं नहीं जाएगा आपका। आप 50 दिन में अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, आपके और भी चैप्टर्स आसानी से तैयार होंगे। यूपी स्पेशल अगर आप मैराथन 4 दिन एक कर लिए ना, तो सब उसी में फंस जाता है। तो ये देखने में आपके बड़े हैं, लेकिन कवर बड़े आसानी से हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब यहां पर बात ये आती है कि जब आप इन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो फिर समस्या एक आती है कि डूब जाते हैं उसी में, है ना? इतिहास आप पढ़ेंगे ना, तो वो सागर है, एकदम सागर। भूगोल पढ़ेंगे तो एकदम सागर है वो। आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत इस चीज की है कि आपकी परीक्षा क्या कहती है आपसे, क्या डिमांड करती है, उस चीज को उस सागर में से निकालना है ना? तो आपको वही चीजें पढ़नी है। अगर डुबकी मारेंगे ना, तो डूबते रहेंगे उसी में, तब आप तैयार नहीं कर पाएंगे। आप क्रीम चीजों को पढ़िए, जल्दी समझ में आएगा और जल्दी तैयार होंगी चीजें। तो आपको क्या करना है, अब इसका भी एक तरीका होता है पढ़ने का। जब एक एक सब्जेक्ट में आपसे बात करूंगा ना, तो वहां पर सारे तरीके बताऊंगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। जैसे इतिहास है, मान लीजिए आप इतिहास आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें पहले क्या करना चाहिए? पहले ये होना चाहिए कि आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, ठीक है ना? इसमें मेन मेन घटनाएं आपने लिख ली। मेन मेन घटनाएं आपने, जैसे मान लीजिए 1885 हो गया, ठीक है ना? 1905 हो गया, आपने ऐसे से 1907 हो गया, 1915 हो गया, ऐसे से 1916 हो गया, ऐसे ऐसे आपने घटनाएं पहले मेन मेन याद कर ली। अब इन्हीं घटनाओं से जोड़ जोड़ करके, ठीक है ना,
इन्हीं घटनाओं से जोड़-जोड़ करके आप क्या करेंगे, बीच की छोटी-छोटी घटनाएँ याद कर लेंगे। तब ये आपका तैयार होता है जल्दी, ठीक है ना? एक बार में अगर सब रटने की कोशिश करेंगे, निगलने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं याद आएगा। इसलिए इस तरीके से आप तैयारी करिए बढ़िया से, ठीक है ना? पहली बार आप पढ़ेंगे तो कम याद होगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा। जो मेन चीज़ हो उसको पहली बार में फ़ोकस करके पढ़िए, बाकी चीज़ों को नहीं याद होती हैं कोई बात नहीं। मेन-मेन हेडिंग याद हो गई अगर तो उसके अंदर की चीज़ों को आप फिर से तैयार कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये सारे सब्जेक्ट पे आपके लागू होते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइम टेबल आपके पास एकदम होना ही चाहिए और आपको लग जाना है अब। मैं डेली टारगेट दूँगा आपको, आज का टारगेट आपको पता है कि आपको सिलेबस अपना तैयार करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू होगा तो आपको उसका एक बेहतरीन एनालिसिस करके मैं दे दूँगा। कंटेंट की क्लास अलग होंगी और वो आपको बीच-बीच में मिलते रहेंगे। तो आपने जो बनाया है ना अपना सिलेबस, उस पे आप जो भी सुधार करना है आप कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। जो मैं दूँगा उससे आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको करते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है ना? अब बात आई कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, अब देखिए विषय की चिंता छोड़ दीजिए। जब आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू किया, शुरुआती दौर में चिंता आप करते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना जब आप पढ़ेंगे ना, एक सब्जेक्ट जैसे आपका क्लियर हुआ, आप सोचिए आपके पास समय ही समय बचेगा। अब आप सोचिए अगर सीडीपी आपने एक बार तैयार कर ली, क्या उसे 2 घंटा देने की ज़रूरत पड़ेगी? आप कहेंगे नहीं सर, क्यों देंगे 2 घंटे, 1 घंटे में तैयार होगा। तो जो समय बचेगा वो एसएसटी वाले पार्ट में ले जाके लगा दीजिए। पहले तैयारी शुरू तो करिए आप, जब शुरू हो जाएगा तो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये वाला काम आप हटा दीजिए अब, चिंता करना छोड़िए, पढ़ाई करना शुरू करिए। अब आगे बात करते हैं कि पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना? पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है, ठीक है ना? एनालिसिस करना है किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, आपने टॉपिक नोट कर लिए, ठीक है ना? आपने टॉपिक भी नोट कर लिए, हमको यही-यही टॉपिक पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर का भी कुछ ध्यान रख लिया आपने, देख लिया एक बार। ठीक, अब आपने एक चैप्टर उठाया, उसको पढ़ा, ठीक है? आपने एक टॉपिक उठाया और उसे जो है पढ़ लिया आपने। एक टॉपिक उठाया, पढ़ लिया। अब इसके आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। अपने बनाए हुए नोट्स ज़्यादा याद रहते हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं किसी के, तो उसे भी आप देखिए और वहाँ से अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। शॉर्ट में बनाइए, कोई बात नहीं। अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। अब देखिए, यहीं पर तो असली कहानी आती है। आपने मान लीजिए 1 घंटा पढ़ लिया कोई विषय, ठीक है ना? 1 घंटा पढ़ा या 50 मिनट पढ़ा, 1 चैप्टर या जितना भी आपने पढ़ा, ठीक है, तैयार हो गया। मैंने कहा 3 दिन में 1 चैप्टर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अगर आपने 3 दिन में 1 चैप्टर पढ़ा, तब भी कोई समस्या नहीं है, बढ़िया है। तो 1 दिन आपने 1 घंटा पहले दिन उसको शुरू किया। अब इसमें आपने 50 मिनट क्या पढ़ा? कंटेंट पढ़ा। 50 मिनट में जो कंटेंट पढ़ा, आपने नोट भी कर लिया। अब असली कहानी आप समझिए यहाँ पर। बाकी के जो 10 मिनट बचते हैं, उस 10 मिनट में आप समझिए पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसको याद भी रखना है। बाकी का जो 10 मिनट आपका बच रहा है, उस 10 मिनट में जो भी आपने 50 मिनट में पढ़ा, उसको रिवीज़न करना है। क्या करना है? रिवीज़न। ये सब मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लिख के रिवीज़न करें तो ज़्यादा बेहतर है और पूरा पोथा नहीं लिखना है आपको। मेन-मेन पॉइंट। क्या करने हैं? मेन-मेन पॉइंट नोट करने हैं बाद में, 10 मिनट वाले में। रफ उठाइए, खटाखट लिखते हुए चले जाइए। समझ रहे हैं आप? फिर क्या करना है? ये आपका हो गया फास्ट रिवीज़न डेली वाला। अब क्या करेंगे? अब आप अगले दिन जब उठाएँगे, अगले दिन यही सब्जेक्ट आप पढ़ने जाएँगे, तो फिर आपको काम करना है 5 मिनट में जो आपने कल पढ़ा है, उसी चीज़ को फिर से रिकॉल करना है। क्या करना है? फिर से उसी चीज़ को रिकॉल कर लेना है। समझ रहे हैं? तो अब समझिए, कल भी एक बार रिवीजन, आज एक बार रिवीजन हो गया। फिर आप आगे बढ़िए, फिर आप लास्ट में क्या करिए, जो आज पढ़िए उसको रिवाइज करिए। ये तरीका आपको अपनाना ही है। अपनाएंगे तभी मजा आएगा आपको पढ़ने में। एकदम बेहतरीन तैयारी होगी आपकी, जबरदस्त। अब समझिए कि दिन भर आपने पढ़ाई कर ली, 5-6 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, ठीक है? बात ये आती है कि पढ़ तो लिया आपने, रहा क्या, बचा क्या? पढ़ाई 6 घंटे किया वो नहीं मायने रखता है। आपने उन 6 घंटे में से निकाला कितना ये मायने रखता है, आपके पास रह कितना गया ये मायने रखता है। तो अब जब रात में आप लेटेंगे, तो आप इस तरीके से सोचिए कि आज आपने हिंदी पढ़ी, हिंदी में कौन-सा चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक पढ़े मैंने, तो उस चैप्टर में ये चीज़ें मैंने पढ़ी और उसमें एक बार ऐसे-ऐसे रिवाइज़ कर लीजिए आँख बंद करके। मैं गारंटी दे रहा हूँ वो चीज़ कभी भूलेगी ही नहीं आपको।
समझ रहे हैं? और लिख के ले लीजिए कि अगर आपने ऐसा किया, 1-2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आपको अगर किसी भी विषय का एक भी टॉपिक याद नहीं आ रहा होगा, तो रात के 12 बज रहे होंगे, आप उठेंगे और मोबाइल का फ्लैश जला करके आप किताब कॉपी अपना नोट्स खोल के उसमें पलट के देखेंगे कि ये चीज मैंने क्या पढ़ी थी जो याद नहीं आ रही है। जब ऐसा जुनून आपके अंदर आ जाएगा, तो यूपी टेट सुपर टेट तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। कोई भी चीज आप उखाड़ के फेंक देंगे। समझ रहे हैं? तो ये काम आपको करना है, ये तरीका आपको अपनाना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको कुछ भी भूल आप भूलेंगे ही नहीं। अब बात आई कि सर एक दिन ही रिवीजन करने से काम थोड़ी चलेगा। नहीं चलेगा भाई। जब तक आपका नोट्स पलटने लायक है, आप डेली पलटते हुए आगे बढ़िए, डेली पलटते हुए आगे बढ़िए, नजर जाती रहे उस पे। फिर वीक में एक दिन आप जरूर रखिए जिस दिन आप उसको रिवाइज करिए। भले आप संडे रखिए, आप उस दिन आधा घंटा ही पढ़िए, आधे घंटे में पूरा आप रिवीजन कर लीजिए। जब आपका ज्यादा चैप्टर हो जाए, जैसे 15 चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो अब आप 5-5 चैप्टर के शिफ्ट बना लीजिए कि 3-4 दिन में 5 चैप्टर शुरू के पढ़ लेंगे, फिर 5 के बाद 3 दिन में, फिर 5 उसके बाद 3 दिन में, इस तरीके से रिवीजन होते रहना है। नहीं तो आप आगे पढ़ेंगे, पीछे भूलेंगे। ये तरीका आपको अपनाना है। अगर आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए आप एकदम जबरदस्त तैयारी करेंगे, है ना? चलिए, अब यहां पर बात करते हैं कि ये सब तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आप रेगुलर नहीं हो पाते हैं, है ना? तो आपको, यदि आप स्टूडेंट हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए जिसे हम कहते हैं ट्रिपल सी फॉर्मूला। क्या कहते हैं? ट्रिपल सी फॉर्मूला। ठीक है ना? इन पूरी तैयारी में आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही है। ट्रिपल सी फॉर्मूला क्या कहता है भाई? ये कहता है, पहला वाला सी बोलता है क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका सिलेबस मिलता है। जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो पहला, ट्रिपल सी का पहला क्या हो गया? क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। अब वो सिलेबस है, पीवाई की, वह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आपका है कॉन्फिडेंस। क्या है? जब आप एक प्लानिंग के साथ चलेंगे ना, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप हाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। अब अगर आप पहले ही मन में सोच के बैठे यार मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तो यकीन मानिए कि आपका दिमाग उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। तो दूसरी चीज क्या है? कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। और तीसरी चीज है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ट्रिपल सी का तीसरा वाला जो सी है ना, ये आपको बना देगा। तो आपको क्या करना है? निरंतरता, निरंतर आपको पढ़ना है। वही होता है ना कि रूटीन बन ही नहीं पाता है। एक दिन, 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, मोटिवेशन हो मिल गया तो पढ़ते जा रहे हैं, फिर 4 दिन पढ़ के उसके बाद सो रहे हैं बढ़िया। नहीं, ऐसे नहीं। आप, इसीलिए मैंने बताया था, टाइम टेबल ऐसा बनाइए जो जिसे आप एडजस्ट कर पाइए, जिसके हिसाब से आप चल पाइए। ऐसा नहीं है कि एकदम टाइम, एक एक मिनट आपने जोड़ करके बनाया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना? ऐसा बनाइए जो आप रेगुलर फॉलो कर पाइए। 4 महीने अगर आपने फॉलो कर दिया, तो आप भले एक ही घंटा एक विषय पढ़ रहे हैं ना, आप, कुछ छूटेगा ही नहीं आपका। यकीन मानिए कुछ नहीं छूटेगा। तो निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूअस आपको तैयारी करनी है, बीच में ब्रेक नहीं करनी है। जैसे कि हम लोगों की क्लास बीच में ब्रेक हो गई थी ना, तो यहाँ से कंसिस्टेंसी जब रुक जाती है, तो फिर दोबारा शुरू करने में बड़ी समस्या होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे एक दूसरे से बढ़िया से, और उसके बाद एक एक करके जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, वैसे ही मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है? अब आइए आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला आप जरूर अपनाएंगे, ट्रिपल सी वाला। आगे चलते हैं कि बेस्ट बुक्स की बात आती है, कौन कौन सी किताबें लें, तो ये एक मैंने आपको वीडियो पहले ही दिया हुआ है। आप वहां जाएंगे, देखेंगे, आपको आई बटन में यहाँ दिखेगा। उसी आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां से किताबें ले सकते हैं। ठीक है? किताबें वहां से देख लीजिएगा, अगर आपके समझ में आएंगी तो आप उसको ले सकते हैं, बाकी यहाँ भी क्लास आपकी चलेंगी। ठीक है ना? ओके है। अब एक और नई चीज मैं आपको बताता हूँ, चलिए। ओके, हो गया। देखिए, नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि जब भी अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं जहां पर आपको सारी चीजें एक साथ मिलेंगी। ठीक है ना? तो जैसे ही आ जाएगा वो आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी पीडीएफ होंगी, जो भी होंगे, वो वहीं पर आपको मिलेंगे। अभी आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। आप टेलीग्राम पे
जाके देख लिया करिए अभी, ठीक है ना? तो टेलीग्राम पे आपको प्रॉपर मिलेंगे। बाकी आपके हर चैप्टर, टेस्ट सीरीज और ये सब बीच में आप सोचते होंगे ना कहाँ गायब थे? तो ये चीज़ें आपकी चल रही थी, आपके लिए प्लान अच्छा किया जा रहा है, ठीक है? और कोशिश यही है कि आपको आगे से डेली रेगुलर आपको सब्जेक्ट की क्लास कराई जाएँगी, ठीक है ना? और उसके साथ-साथ जो भी स्ट्रेटजी होगी वो भी आपको बताई जाएँगी। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आया होगा कि किस तरीके से आपको टैकल करना है, किस तरीके से आपको यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी आगे बढ़ानी है। ये तरीका आपको अपनाना ही है, अगर आपने ऐसा किया तो बेहतरीन होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा था कि वीडियो ये लंबी होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी रहती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये इतना हो ही जाता है। ठीक है ना? बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जुड़िए, जितने हमारे साथी हैं, आप अब हाइप कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैंने कोशिश की है कि आपको एक सही तरीका मिल सके पढ़ाई करने का। जो हमारे साथी हैं, प्रतियोगी साथी हैं, जो पहले से तैयारी कर भी रहे हैं, उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। अगर वो ये तरीका अपनाते हैं, तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? और एक दिन में फिर मैंने कहा कि एक दिन में ज़्यादा एक बार में निगलने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप कोई मैराथन क्लास भी देख रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके देखिए। एक बार में ज़्यादा पढ़ेंगे आप तो सब पाँच-पाँच हो जाएगा, भूल जाएगा। पहले एक बार तैयार कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना कि एक दिन में एक किताब पूरी आप कट कर जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। पसंद आई है तो हाइप कर दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।